गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है, नमन करता हूँ। मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। आदि शक्ति माँ गायत्री प्राणों की देवी है, जो प्राण के रूप में 84 लाख प्रकार के जीव शरीरों के साथ साथ मानव शरीर में भी विद्यमान जीवनी शक्ति, जीवन शक्ति, आदि शक्ति माँ गायत्री है, जिनको नमन करते हैं। दोस्तों, हमारे सनातन भारत में आदि शक्ति माँ गायत्री का स्थान सर्वप्रथम आया है और परम सत्ता परमात्मा ने जब सृष्टि सृजन के विषय में सोचा गया तो प्रथम शक्ति आदि शक्ति माँ गायत्री का आवाहन हुआ और आदि शक्ति माँ गायत्री के आगमन के पश्चात ही यहाँ पंच महाभूत पंचदेवों के रूप में यहाँ सृष्टि सृजन में अनंत प्रकार के जीव जंतु वृक्ष वनस्पति 84 लाख प्रकार के भिन्न भिन्न आकार प्रकार प्रकृति, भिन्न भिन्न जीवन, भिन्न भिन्न भाषाएं, भिन्न भिन्न आहार, भिन्न भिन्न रहन सहन, भिन्न भिन्न आयु, इन सब का निर्धारण करने वाली ऐसी विराट वो सत्ता जो प्रत्येक जीव को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अनुसार परमात्मा सत्ता ने 84 लाख प्रकार के प्रत्येक जीव शरीर को 2 वरदान धरती पर देकर भेजा है, जिनमें से प्रथम सभी जीवों को वरदान है भोजन प्राप्ति का अधिकार। निर्बाध रूप से आजीवन रूप से भोजन प्राप्ति के अधिकार में कोई त्रुटि लाखों करोड़ों अरबों वर्षों के इस जीवनों के जीवन काल में यहाँ किसी भी जीवन के प्राणी को भोजन की कमी आज तक नहीं हुई है। यही सनातन नियम साक्षी है, जिसको पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी धरती पर उस राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच आज के इस कलयुग के समापन अवसर पर उस समय उस सनातन भारत से बोल रहे हैं, जिस सनातन भारत का अभ्युदय होना सुनिश्चित पहले ही ऋषि सत्ताओं के सानिध्य में हो चुका है और ये सारा विश्व देख रहा है। आज भारत का पुनः जो आध्यात्मिक जागरण हो रहा है, प्रत्येक मानवों के अंदर एक आत्मविश्वास और अपनी प्राचीन हमारी आर्ष पद्धतियों के प्रति मानव जीवन का जो तुलनात्मक सामान प्रस्तुत हो रहा है, उसमें भी अब चुनाव का अवसर प्रत्येक मानव देख रहा है। दोस्तों, कल मेरा सौभाग्य था, ये एक हमारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के लिए दिल्ली में पंडित दीनदयाल उपाध्याय शोध स्मृति संस्थान यहाँ दिल्ली में, जिसके निदेशक डॉक्टर महेश शर्मा जी हैं और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विषय में संपूर्ण जीवन को इन्होंने उनके वांग में के रूप में प्रस्तुत किया है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विषय में अगर कोई भी बात भारत में अगर जाननी समझनी पूछनी है तो इसके लिए मुझे अमित शाह जी के कार्यालय से वापस भेजा गया और मुझे राजस्थान भाजपा कार्यालय के 6 अध्यक्षों ने मुझे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विषय पर चर्चा करने के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में भी अपनी हस्तलिखित 3 पुस्तकें वहाँ पर लिख कर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी से संबंधित मैं देकर आया हूँ, लेकिन मुझे वहाँ से भी अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। दोस्तों, यहाँ बात 2 चित्र आपको दिख रहे हैं। ये 2 चित्र दोस्तों उस महान समय के साक्षी हैं
जिस महान काल समय में हम लोग आज आपसे रूबरू होने का हमें अवसर मिल रहा है। दोस्तों, यहाँ प्रथम चित्र परम पूज्य गुरुदेव जो स्वयं महाकाल धरा पर दशम अवतार के रूप में, प्रज्ञा अवतार के रूप में और हमारे बीच मशाल लेकर और युग परिवर्तन के उद्घोष के साथ संपूर्ण मानव प्रजाति को, संपूर्ण मानव जातियों के बीच में संपूर्ण प्रकार के विभेद विभाजन, जितने भी आज तक मानवों के बीच युद्ध, शोषण, वध, हत्याओं के जो कारण उपस्थित होते रहे हैं, उन सभी का संपूर्ण निवारण करने का विराट पराक्रम का नाम ही युग परिवर्तन है। इस युग परिवर्तन शब्द के अंतर्गत इसको कोई साधारण मानव इस शब्द का प्रयोग नहीं कर सकता है। इस शब्द को प्रयोग करने के लिए स्वयं महाकाल सत्ता हमारे बीच पधारे हैं। और निश्चित रूप से दूसरा जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं कि प्रत्येक मानव को और प्रत्येक जीव को भोजन का अधिकार परमात्मा ने दिया है, और दूसरा है कर्म करने का अधिकार। अब ये जो कर्म करने का अधिकार है, ये संपूर्ण जीवों को परमात्मा ने सुरक्षित दोनों प्रदान किए हैं, और इन्हीं दोनों को ध्यान में रखते हुए ही वह उन दो वैदिक सूत्रों के अनुसार ही उस परम सत्ता परमात्मा ने 84 लाख प्रकार के जीव शरीरों को धरती पर भेजा है, जिनमें प्रथम सूत्र है आत्मवत सर्वभूतेषु, दूसरा सूत्र है वसुधैव कुटुंबकम। इन दो वैदिक सूत्रों के अनुसार ही यहाँ इस धरा पर, चाहे वो चींटी है, चाहे तोता, हाथी, कबूतर, शेर, बंदर, मोर, चाहे वो मानव है, घोड़ा है, चाहे मछली है, वो धरती पर चाहे कोई भी जीव जंतु है, चाहे कोई भी वृक्ष वनस्पति है, उन सब में जिनमें प्राण हैं, जो सब प्राणी हैं, उन सब प्राणियों में एक ही प्रजाति के जीवों के आपस में व्यवहार का निर्धारण करने के लिए यहाँ उस परम सत्ता परमात्मा ने वेद रूप में हमारे समक्ष प्रथम सूत्र का उद्घाटन किया है। प्रथम सूत्र है आत्मवत सर्वभूतेषु। इस सूत्र के अनुसार ही इस धरती पर मानवों का भी आगमन हुआ है, और संपूर्ण जीवों का आगमन इस सूत्र के अनुसार ही इस धरती पर हुआ है। और वो काल, जिस काल में मानव के आगमन की चर्चा यहाँ पर की जा रही है, वो काल निश्चित तौर पर जो आज इन 2500 वर्षों में इस ईसा काल के आगमन के पश्चात और इस विज्ञान जगत के अनुसंधान और रिसर्च के परिणाम स्वरूप जो इन लोगों ने घोषणाएं की, उनके अनुसार यहाँ मानव जीवन के आगमन के विषय में भ्रांतिपूर्ण यहाँ संसार को बरगलाया गया है। आज सारी दुनिया में ये इन 2500 वर्षों में इन पश्चिम वालों ने ये समझाने की कोशिश की है कि मानव का आगमन इस धरती पर मछली बंदर से होते हुए इंसान रूप में कन्वर्शन हुआ है, और मानव को ये एक शरीरधारी जीव ही मानते हैं, और शरीरधारी जीव जानवर के समान ही मानव के अस्तित्व को मानते हैं। और मानव के लिए इन 2500 वर्षों में एक शरीर मानकर उसके लिए रोटी, कपड़ा और मकान, चिकित्सा, स्वास्थ्य और सम्मान, ये कुछ चीज़ें यहाँ पर मानवों के लिए लक्ष्य इनका बनाया गया है। ये लक्ष्य पूर्ण रूप से मानवों को पूर्णतः अपने मूल प्रकृति से उखाड़ता है, तोड़ता है, और मानव को उसके साथ पक्षपातपूर्ण इतना अन्याय धरती पर इन मानवों के इन नियमों ने, इन शासनों ने, इन सब चीज़ों ने किया है
कि कोई भी मानव को आज धरती पर 6 से 7% जो मस्तिष्क है मानव का, वो उपयोग में नहीं लिया जा रहा है। इस धरती पर इतना सारा ज्ञान विज्ञान हुआ है सारी दुनिया में, लेकिन 6-7% से ज़्यादा मानव का ये बुद्धि सक्रिय नहीं होने दी जा रही है। कारण इसका जो हमने प्रारंभ काल में ही जो ज्ञान मानवों को दिया गया है, वो ज्ञान अधूरा ज्ञान दिया गया है, भ्रमित ज्ञान दिया गया है, झूठा ज्ञान दिया गया है। और इस बात को आज पुनः हम उस सनातन भारत से प्रकट होते हुए देख सकते हैं, जब आप ही का वो विज्ञान जो नासा की सैटेलाइट से जो चित्र आज भगवान श्री राम द्वारा बनाए गए श्री राम सेतु पुल का जो निर्माण हुआ था, वो नासा की सैटेलाइट में वो पूरा चित्र आया है। और उसका सैटेलाइट के चित्र के फिर वैज्ञानिक प्रयोग परीक्षण किए गए, और नासा ने ये पहली बार माना और घोषणा की वो लिखित रूप से कि ये 7,000 वर्ष 5 से 7,000 वर्ष पूर्व मानव निर्मित पुल है जो भारत में बनाया गया था। तो दोस्तों, अब ये बात जो 2,500 सालों में इस मानव जाति के समक्ष, चाहे वो विशेष तौर से ये धर्मों के रूप में आई हैं, आज सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो विभेद और विभाजन हुए हैं वो इन धर्मों के नाम पर हुए हैं, और कत्लेआम जो हुए हैं हो रहे हैं वो धर्मों के नाम पर हो रहे हैं। आज भी एक छोटा सा इज़राइल यहूदियों का देश चारों तरफ से मुस्लिम देशों से घिरा हुआ, और उन पर उनको ख़त्म करने के लिए पूरे आक्रमण धरती पर चल रहे हैं। रोज़ हज़ारों मिसाइलें दागी जा रही हैं। आज ये धर्मों के नाम पर दूसरे धर्मों के लोगों को समाप्त करने की प्रक्रिया को ये विजय मानते हुए और मानव जीवन अपने लक्ष्य की ओर, ये सारे संसार को विभाजन और विभेद जो आज जी रहे हैं मानव, उसको अपना कर्तव्य मानकर, अपना धर्म मानकर आज एक मानव दूसरे मानवों की हत्याएं कर रहा है। प्रत्येक देश में जिस प्रकार से सेनाओं का निर्माण किया गया है, प्रत्येक देश में अधिकतर धन का जो खर्चा है वो आयुधों में किया गया है। इन जितने भी आज़ाद देशों का जो ये सिलसिला है, ये धरती पर सबसे बड़ा भ्रम, छल और पाखंड और सबसे बड़ा झूठ धरती पर ये मानवों के बीच जो इनको गुलाम बनाना और फिर आज़ाद देशों के रूप में धरती पर मानवों को बसाना, ये जो पाखंड हुआ है धरती पर, ये आत्मत सर्वभूतेषु के सूत्र को भी तोड़ता है, और ये सूत्र वसुधैव कुटुंबकम के वैदिक सूत्र का भी खंडन करता है। दोस्तों, यहाँ आज ये जो समय अब आया है, इसमें ये बात साबित अब हो चुकी है कि 7,000 वर्ष पूर्व भगवान श्री राम इस धरा पर आए थे, और उस समय रावण के पास पुष्पक विमान था। तो अब ये 150 साल में आप लोगों ने जहाज बना के इस पे जो कॉपीराइट लिया है, जितने भी कॉपीराइट हैं ये पश्चिम के वैज्ञानिकों के लिए गए कॉपीराइट्स हैं। ये हमारे जितनी भी चीज़ों की चर्चा ये लोग कर रहे हैं, ये हमारे हजारों साल पहले ही हमारे ऋषि महर्षियों ने हम अपने ग्रंथों में हर चीज़ के बारे में विस्तार से सारी दुनिया को बताया गया है। यहाँ जीरो का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया है। आर्यभट्ट के गणित के सूत्र धरती पर, अगर आर्यभट्ट के गणित के सूत्र बीज गणित, अंक गणित, रेखा गणित ना देता तो आज सारी दुनिया की मानवता एक जगह लुंज पुंज पड़ी रहती, कोई भी ज्ञान नहीं हो पाता धरती पे। तो यहाँ जो चर्चाएं हुई हैं ये बाद में,
और ये जो कॉपीराइट्स लिए गए हैं, जो ये भौतिक चीज़ें बनाई गई हैं, ये बिजली बनाई गई है, ये अपने हवाई जहाज़ बनाए गए हैं, ये टेलीफ़ोन बनाए गए हैं, ये टेलीविज़न बनाए गए हैं, ये जो आविष्कार किए गए हैं, ये आविष्कार यहाँ कोई धरती पर आप लोगों ने पहली बार नहीं किए हैं। ये चीज़ें तो ऑलरेडी हमारे यहाँ आपसे 10,000 साल पहले एग्जिस्ट करती थी। इस आर्यभट्ट के सारे गणित के सिद्धांत आर्यभट्ट ने हजारों साल पहले ही ग्रेविटी के बारे में पहले ही बता दिया था। पदार्थ विज्ञान की खोज आप जॉन डाल्टन को बोलते हैं। यहाँ हजारों साल पहले ही पदार्थ विज्ञान की खोज हमारे ऋषि महर्षियों ने यहाँ करके पूर्ण ग्रंथ लिख डाले थे। हर चीज़ के बारे में यहाँ हमारे वेदों का, जो कि 90% भाग तो हमसे पहले ही नष्ट हो चुका है। जिस समय हमारे कल के कार्यक्रम में बहुत अच्छा का कार्यक्रम था। कल 19 तारीख थी। कल आदरणीय डॉक्टर महेश शर्मा जी का कार्यक्रम, जो प्रतिवर्ष पंडित दीनदयाल उपाध्याय व्याख्यान माला का जो आयोजन वो करते हैं, उन्होंने कल अब व्याख्यान माला का आयोजन किया था। उनसे भेंट हुई, बहुत प्रसन्नता हुई। उनको देखकर मन बहुत ऊर्जा से भर जाता है। ऐसे देव पुरुष का सानिध्य मुझे पिछले 25 साल से मिलता रहा है और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के ही चिंतन पर हम लोग चर्चा अक्सर करते रहे हैं। और मैंने कल भी उनके कान में फुसफुसाकर एक बात बोली है कि आप लोग यदि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद को लाते हैं, तो एकात्म मानववाद ऐसे नहीं आता है। एकात्म मानववाद को लाने से पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अर्थायाम के सूत्र को लाना पड़ेगा। और जो सारी दुनिया में ये जो हाय तौबा मची है, उसके लिए आर्थिक लोकतंत्र को पहले पूछना पड़ेगा। और जब ये काम हो जाएंगे तब अंत्योदय की प्राप्ति हो सकेगी। तो दोस्तों, मैंने कल, उन्होंने सुझाव भी मांगे थे, तो मैंने अपनी उस पट्टिका में, सुझाव पट्टिका में लिखा है, यदि आपको पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विषय में संपूर्ण रूप से जानना है, तो उनके 4 राजनीतिक सूत्र जो उन्होंने दिए हैं, उनका व्याख्यान एक विशेष क्रम से आपको करना पड़ेगा। और मैंने उसमें लिख के दिया उनको, आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति यदि हम कर लेते हैं, तो सारे संसार में ये जो युग परिवर्तन हो रहा है, और विशेष तौर से जो राजनीति का युग परिवर्तन हो रहा है, ये कार्य भी भारत की ओर से संपन्न किया गया है। अभी आप लोगों का ध्यान इस पर नहीं जा रहा है, लेकिन मैं काफ़ी समय से आप सब लोगों को साक्ष्य भी देख चुका हूँ। परम पूज्य गुरुदेव पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का चित्र मैंने आपको साक्ष्य के रूप में दिया है। और मैं ये बात सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि परम पूज्य गुरुदेव के ही प्रथम शिष्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी थे, जिनका जन्म यहाँ हुआ था मेरे पास राजस्थान में, धानक्या स्टेशन में। लेकिन वो हर साल छुट्टियों में अपने गांव जाया करते थे, मथुरा। और वो उपाध्याय थे, गुरुजी भी उपाध्याय थे। गुरुजी उस टाइम मथुरा में अपने साधना काल में चल रहे थे। पास ही के गांव में चंद्रभान नंगला गांव के उपाध्याय जी दीनदयाल जी गुरुजी से बचपन बाल्यकाल में ही मिल चुके थे। और ये क्रम चलता रहा, और ऐसा हो ही नहीं सकता था कि परम पूज्य गुरुदेव स्वयं महाकाल की आंखों से और वो भावी विश्व को राजनीति देने वाला महापंडित बच जाता गुरुजी की आंखों से। ऐसा नहीं हो सकता था। तो ये बात अभी तक ये भारतीय जनता पार्टी को समझ आ नहीं रही है। ये आदरणीय डॉक्टर महेश शर्मा जी, जिन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी पर इतने वाङ्मय लिखे हैं, इस सवाल का जवाब उनके पास भी नहीं है। मैंने उनसे ये बात पूछी थी कि आपने इतना बात बोली है, तो आपने ये क्यों नहीं बताया है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के गुरुजी कौन थे? इस सवाल का जवाब किसी ने क्यों नहीं दिया है अभी तक।
ये बात को दोस्तों यहाँ खुलता है ये भेद। ये जो आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम दोनों वैदिक सूत्रों का मिलान होने जा रहा है धरती पर, और इन दोनों वैदिक सूत्रों को मिलाने से ही इस सारे संसार में छाई हुई जितनी भी अज्ञानता रूपी ये कष्ट साध्य जो स्थिति परिस्थितियां सारे संसार में चल रही हैं, इन सब का निराकरण हो चुका है। ये सारे काम संपन्न किए जा चुके हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अर्थायाम के माध्यम से बिना धन आधारित जीवन पद्धति को धरती से जाने के लिए, रुखसत करने के लिए पूरा सूत्र तैयार हो चुका है। सारे संसार में इन हजारों साल में जो ये कृत्रिम रूप से मानवों को रोटी कपड़े मकान जो माना गया है, आज पुनः हमारे बीच वो ऋषि राजनीति में पुनः राजनीति में प्रथम सूत्र को स्थापित करते हैं और आत्मत सर्वभूतेषु को राजनीति में एकात्म मानववाद के राजनीतिक सूत्र में प्रस्तुत करते हैं। इसके अनुसार अब इस सूत्र के अनुसार ना ही धरती पर कोई मानवों के बीच अमीर गरीब हो सकता है, ना कोई मालिक नौकर हो सकता है, ना कोई यहाँ दुश्मन हो सकता है, ना कोई भिन्न हो सकता है, ना कोई यहाँ पे अधिक हो सकता है, ना कोई कम हो सकता है। यहाँ जितने भी मानव और प्रत्येक जीव हैं वो केवल अपना अपना समय लेकर आए हैं धरती पर, अपना समय लेकर परमात्मा से आए हैं और अपना समय पूर्ण रूप से गुजारने के अधिकारी हैं धरती पर। और धरती पर जितने भी चीज़ें परमात्मा ने बनाई हैं उन सब पर किसी अडानी अंबानी इनका मार्क जुकरबर्ग का इनका टेस्ला का ये जो दुनिया में ये जो नई तरह की राजनीति इन 2500 सालों में जो पूंजीवाद पैदा किया गया है, जो धन आधारित जीवन पद्धति से रोटी मिलेगी तो धन से मिलेगी, पानी मिलेगा तो धन से मिलेगा, फीस भरोगे बिजली भरोगे तो धन से भरोगे, ये सारी चीज़ें धन आधारित मानवों को कसा गया है और मानवों को इस कदर मूर्ख और पागल बना दिया गया है इस धन आधारित जीवन पद्धति ने कि एक ऐसे लक्ष्य की प्राप्ति में संपूर्ण जीवन पल पल तिल तिल कट रहा है, खप रहा है, मानवता करा रही है। और प्राप्त क्या करना है? कुछ कागज के टुकड़े। उनको प्राप्त करने का कोई वैधानिक तरीका, कोई तरीका नहीं है। उनको तरीका आप गड्ढा खोद के पैसे कमाओगे, आप मोबाइल पे झूठ बोल के पैसे कमाओगे, फ्रॉड करके पैसे कमाओगे, लूट करके पैसे कमाओगे, चोरी करके पैसे कमाओगे। आप पैसे का कैसे भी कमाइए, लेकिन इस धन की कीमत हर जगह फिर बराबर है। तो कर्म यहाँ पर आपके बिगड़ते रहे और प्राप्त आप क्या करते रहे? कागज के टुकड़े। सारे मानवों के संपूर्ण कर्मों को बिगाड़ने वाली पद्धति और मानवों को बिना मतलब में टॉर्चर करने वाली पद्धति, मानवों को यातना देने वाली पद्धति इस धरती पर 2500 साल में आई है। हमारे आदि पूर्वज सनातन आर्य लोग धरती पर जो आए थे, ये भी अब साबित हो चुका है कि प्रथम मानव धरती पर मनु आए थे और उनका आगमन भारत भूमि में हुआ था और वही लोग आर्य कहलाए थे। और बहुत समय पश्चात बाद में आर्यों में से ही लोग, जिन लोगों ने आर्य पद्धति को फॉलो नहीं किया, उन लोगों को आर्यों ने आर्यव्रत क्षेत्र से देश निकाला दिया और वो सुदूर अन्यत्र धरती पर दूर सुदूर क्षेत्रों में बसते चले गए। वही अनार्य लोग कहलाए और वही असुर लोग कहलाए। और उन सब का जो सारी दुनिया में फैलाव हुआ वो आज ये षड्यंत्र पूर्वक आज़ाद और गुलामी के खेल खेलकर इनको हमेशा के लिए अलग अलग देशों के रूप में चिन्हित कर दिया गया। इनकी पहचान एक ऐसी पहचान बना दी गई जो आपस में सबको काटती है और बांटती है, जबकि ऐसा परमात्मा सत्ता ने प्रारंभिक काल में यहाँ नहीं किया है।
जो मानवीय चिंतन की त्रुटियां हैं, इन सब को ठीक करने का ये जो पराक्रम पुरुषार्थ है, यही युग परिवर्तन है। तो युग परिवर्तन के इस काल में कल विषय रखा गया था डॉक्टर महेश शर्मा जी की तरफ से, आज की विश्व की चुनौतियां क्या हैं और उनके समाधान क्या हैं। उसके लिए आरएसएस उप प्रमुख कल आए थे और उन्होंने बड़ा सारगर्भित और रूप से बताया, और उन्होंने यही बात बताई कि यहाँ प्रारंभ काल में बहुत सारी प्रजातियाँ हमारे ऊपर जो आक्रमण करती रही, वो हूण, शक और कई लोग आते चले गए, लेकिन उनके आक्रमण केवल हमारी संपदा के लिए थे, राजनीति के लिए थे। उसके बाद 800-900 साल तक यहाँ पर इस्लामी लोगों ने हम लोगों पर अत्याचार किए, और ये लोगों ने हमारी जो मूलभूत सनातन संस्कृति है उस पर प्रहार किया। हमारे मंदिरों को, हमारे देवालयों को, हमारे पुस्तकालयों को, हमारी यूनिवर्सिटियों को, हमारे सब चीज़ों को तोड़ा। हमसे वेदों को दूर करने के लिए इन सब लोगों ने बहुत प्रयास किए, और उसके बाद भी भारत में ये लहर टूटी नहीं। तो उसके पश्चात अंग्रेज़ों का आगमन हुआ। उन लोगों ने फिर वहाँ पर बहुत ही षड्यंत्र पूर्वक ये पूंजीवाद को जन्म दिया गया, और ये जो साम्राज्यवाद था इसको कन्वर्ट किया गया, और आज़ाद देशों के रूप में, नए नए देशों के रूप में, पूंजीवादी लोकतंत्र के रूप में ऐसे देशों को बनाया गया जो सब पूंजी से चलेंगे। सभी आज़ाद देशों से पहले ही हस्ताक्षर लिए जा चुके हैं कि आपको आज़ादी बाद में मिलेगी, पहले आपको हस्ताक्षर करने पड़ेंगे कि आज़ादी के बाद आपकी चाहे कोई भी सरकार आए, लेकिन सारे देशों को आर्थिक वैश्वीकरणवाद से चलना पड़ेगा, पूंजीवाद से चलना पड़ेगा। तो कोई भी देश में आज कोई भी सरकार आए हमारे भारत देश में, चाहे वो भाजपा की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि नीति उनकी है आर्थिक वैश्वीकरणवाद। सब ट्रिलियन इकोनॉमी की प्राप्ति की ओर भागे चले जाने वाली दुनिया को गढ़ा गया है, और इससे कभी भी संसार में शांति, सुख और एकता नहीं आ सकती है। क्यों? क्योंकि ये आज़ादी गुलामी का जो खेल है, एक ही प्रजाति के जीवों के बीच कदापि संभव नहीं है। यातमत सर्वभूतेषु के सूत्र के अनुसार एक मानव प्रजाति में कोई भी भिन्नता नहीं स्वीकार है। ये बात पुनः राजनीति के रूप से दीनदयाल उपाध्याय जी 8 अरब मानवों को एक आत्मा मानते हुए सारे संसार की 8 अरब आत्माओं को एक समान मानते हुए ऐसी राजनीति दुनिया में स्थापित करते हैं, और अर्थायाम से कहते हैं कि धन की कमी किसी भी मानव जीवन में आजीवन काल में धन की कमी किसी मानव को धरती पर नहीं होने दी जाएगी, और न किसी के पास धन की अधिकता होगी। ऐसी राजनीतिक प्रणाली का निर्माण इस सतयुग के आगमन के रूप में किया गया है। ये जो पराक्रम पुरुषार्थ है, ये ऋषि सत्ताओं के सानिध्य में युग परिवर्तन के अंतर्गत संपन्न होने जा रहा है। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद बच्चा डॉक्टर की ओर से।